हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। CSS3 के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम मॉड्यूल 3 को शुरू कर रहे हैं, जो कि फोकस्ड रहेगा एडवांस्ड सेलेक्टर्स पर। आज के इस सेशन में हम पहले दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे एडवांस्ड सेलेक्टर्स का और ये भी जानेंगे कि डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे काम करता है। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने मॉड्यूल 2 के ग्रुपिंग सेलेक्टर्स के बारे में दो एग्जाम्पल की हेल्प से उसको प्रैक्टिकली समझा कि सेलेक्टर्स को हम किस तरह से CSS3 में ग्रुप कर सकते हैं और अपनी स्टाइलिंग को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन फोकस्ड रहेगा वो एडवांस्ड सेलेक्टर्स पर फोकस्ड रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर लोड होने वाले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। तो अभी तक हमने जो इस ट्यूटोरियल में कवर किया है उसमें हमने बेसिक CSS सेलेक्टर्स को कवर किया है, जिसमें से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे फोकस कर चुके हैं। क्लास सेलेक्टर के बारे में हमने डिस्कशन किया और ID सेलेक्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हम कर चुके हैं। सेलेक्टर्स को कैसे ग्रुप करके मल्टीपली उसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन CSS सेलेक्टर्स जो है इससे कहीं ज़्यादा है और बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स अभी एक्सप्लोर होने बाकी हैं। तो जो हम इसमें बारी बारी से करेंगे, इस मॉड्यूल 3 में हम इसी से रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। जारी रहेगा हमारा डिस्कशन, जिसमें हम बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल टूल जो कि वेब डिज़ाइनिंग टूल बॉक्स में हमें मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो अभी तक हमने जो सेलेक्टर्स यूज़ किए हैं उनका जो सीधा फोकस था वो किसी स्पेसिफिक एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट्स पे था, किसी स्पेसिफिक ID या क्लास पर था। स्पेशली उनका जो टारगेट था वो एलिमेंट्स था जो किसी खास टाइप से रिगार्डिंग है, जैसे कि सभी लिंक या इमेजेस। तो ये सारी चीज़ें पावरफुल हैं, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं कि हम किसी भी चीज़ पर लिमिट नहीं रहना चाहते, हम किसी सीमा में नहीं रहना चाहते, तो इसके लिए हमें एलिमेंट्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती है। किसी पेज के स्पेसिफिक पार्ट पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर बात आती है कॉम्बिनेटर्स की। तो ये क्या है? ये एक ऐसी रेंज है सेलेक्टर टाइप्स की जो क्या करते हैं, एक हायरार्की में एलिमेंट्स को आपके पेज पर जो एलिमेंट टारगेट किए गए हैं उनकी लिमिट्स पे डिपेंड करते हैं। किस तरह से काम करते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। तो जो डिसेंडेंट सेलेक्टर है वो क्या करता है, हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे लिमिट करने की फैसिलिटी देता है, जो किसी दूसरे एलिमेंट का डिसेंडेंट हो सकता है। डिसेंडेंट का मतलब यहाँ पर चाइल्ड से है। अगर हम पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट की बात करें, जो कि नॉर्मली हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिस्कस करते हैं, पेरेंट चाइल्ड जैसे नेटवर्क में होता है, पेरेंट क्लास है, उसके बाद चाइल्ड क्लास है। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है उसमें भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का डिस्कशन आता है। तो ऐसे ही इसमें भी डिसेंडेंट का मतलब है, अगर हम किसी एलिमेंट को किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसका डिसेंडेंट बन जाता है। तो इसका सिंटैक्स जो है वो बड़ा ही सिंपल है कि आपको सिंपली उसे अपने पेरेंट से कॉमा सेपरेट करना है स्पेस से। तो पेरेंट के साथ हमें उसको लिखना है और उस एलिमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं।
तो अभी हम डिस्कस करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने पैराग्राफ के लिए बोल्ड को यूज़ किया है। तो पैराग्राफ यहाँ पे हमने जो P लिखा है ये पेरेंट है एलिमेंट, और B जो है वो उसका चाइल्ड एलिमेंट है। तो हमने उसके लिए रेड कलर स्पेसिफाई किया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, पेरेंट यानी कि पैराग्राफ में हमने हेलो वर्ल्ड दिस इज़ बोल्ड इफेक्ट लगाया CSS ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हमने लिखा बाउंसिंग नॉलेज प्रेजेंट्स CSS ट्यूटोरियल। यहाँ पे हमने बिना पैराग्राफ के लिखा है, और इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जो पहली लाइन में हमारा CSS है वो रेड कलर में आ रहा है, जिस पे ये स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन नेक्स्ट वाले पे अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पर भी हमने बोल्ड को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये डिसेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये किसी भी पेरेंट का चाइल्ड नहीं है। जबकि यहाँ पर पैराग्राफ में बोल्ड को यूज़ किया गया है, तो ये पेरेंट चाइल्ड फॉर्मेट में है। पेरेंट यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट है और चाइल्ड यहाँ पर बोल्ड एलिमेंट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली पैराग्राफ और बोल्ड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैंने सिंपली कलर यूज़ किया रेड, और सेमीकोलन से इसको एंड कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ एलिमेंट में मैं सिंपली लिखता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर दोबारा बोल्ड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे लिखा मैंने वर्ल्ड, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा दिस इज़, और यहाँ पे हमने फिर बोल्ड को यूज़ किया, और यहाँ पे लिखा CSS, और इसके बाहर हम लिख रहे हैं ट्यूटोरियल। 2 बार मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने लिखा बाउंसिंग नॉलेज प्रेजेंट्स CSS, और इससे पहले हम बोल्ड को यूज़ कर लेते हैं, बोल्ड, और यहाँ पे लिखते हैं अपने CSS और ट्यूटोरियल। और ये हमारा फाइल को सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद 8 नंबर फाइल है हमारी, इसको हम रन करेंगे। यहाँ से हमने रन किया तो 8 नंबर फाइल यहाँ पे ओपन होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह पे वर्ल्ड और CSS में, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली इसको देख पाएंगे। तो यहाँ पे हेलो के साथ वर्ल्ड जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है ये बोल्ड इफेक्ट की वजह से है, और यहाँ पे CSS भी बोल्ड की इफेक्ट से है। लेकिन यहाँ पे बोल्ड इफेक्ट तो काम कर रहा है, लेकिन उस पर CSS वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिसेंडेंट नहीं रखा है, जबकि फर्स्ट लाइन में हमने उसको डिसेंडेंटली यूज़ किया है। तो ये फ़र्क इसके अंदर है। ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर हमने सिंपली क्या है, जितने भी बोल्ड एलिमेंट्स हैं उनको रेड किया है, लेकिन पहली ही लाइन में हमारा जो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उसी पे अप्लाई हुआ है। तो जो मैं अभी बता रहा था आपको वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, ताकि आपके नोट्स के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूडेड रहे। तो ये बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल है, लेकिन अगर हम इसको और बड़ा करना चाहें, जैसे कि आप चाहते हो कि कलर चेंज हो उन सभी लिंक्स का जो आपके मेन मेन्यू में है, बिना किसी टैग के अंदर, बिना किसी लिमिटेशन के अंदर, तो आप उसको किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए रख सकते हो। कैसे करेंगे, इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वही सेम स्टाइल यूज़ किया है, p.highlight, और फिर उसके बाद B टैग को यूज़ किया, और यहाँ पे हमने कलर ब्लू रखा है, और यहाँ पे हमने दोनों पैराग्राफ यूज़ किए हैं। इसको भी पैराग्राफ में रखा है, लेकिन इसके लिए हमने क्लास स्पेसिफाई की है हाईलाइट, जो इस पैराग्राफ के लिए है, और उस पर हमने बोल्ड को यूज़ किया है। लेकिन दूसरे पैराग्राफ में हमने क्लास इम्प्लीमेंट नहीं की है। तो अगर हम इस तरीके से काम करते हैं तो भी आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं, और इसका आउटपुट इस तरीके से ही आएगा। क्योंकि हमने ब्लू रखा है तो वो उसी पे काम करेगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो P के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट हाईलाइट, और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस नज़र आएँ।
तो मैं ब्लू कलर कर देता हूँ इसका। और यहाँ पे हमने पी टैग के लिए हमने सिंपली क्या किया, क्लास इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाईलाइट, और इस पे भी हम पैराग्राफ लगा देते हैं, लेकिन हम इसको क्लोज नहीं, सिंपली इसके अंदर यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें क्लास यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको सेव किया मैंने, और फिर उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस पे तो अप्लाई हो गया, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हुआ। तो सेम दूसरे तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हमने क्लासेस का यूज़ करके इस आउटपुट को जनरेट किया है। तो ये दूसरा मेथड है कि अगर आप डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से क्लासेस का यूज़ करके भी अपने स्टाइल को और ज़्यादा फोकस्ड कर सकते हो और ज़्यादा लिमिट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। अब बात आती है कुछ और, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये जो डिसेंडेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब सिंपली ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप मल्टीपल लेवल्स पे काम कर रहे हैं, 3 या 4 लेवल पे काम कर रहे हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम HTML5 के ट्यूटोरियल में आपने देखा है कि हम 6 टाइप की हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 लेवल तक हम हेडिंग्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी पेरेंट चाइल्ड के अंदर अगर हम मल्टीपल एलिमेंट, किसी चाइल्ड का भी आगे चाइल्ड हो सकता है और उस चाइल्ड का आगे एक और चाइल्ड हो सकता है, जिसको हम ग्रैंड चाइल्ड पैटर्न बोलते हैं, तो उनको भी ये फोकस कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पेरेंट एलिमेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं वो सभी उस पेरेंट के डिसेंडेंट कहलाएंगे। उस पे सभी पे ये स्टाइल जो है वो वर्क करेगा। तो इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। 3 नंबर एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे हमने क्या किया है, डिव टैग को यूज़ किया है और उसमें हमने हाईलाइट क्लास रखी है, और फिर उसके बाद हमने बोल्ड टैग यहाँ पे यूज़ किया है जिसका कलर हमने गोल्ड रखा है। कलर आप अपनी पसंद से कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, जो सबसे आउटर साइड में डिव लगा है उसके लिए हमने क्लास हाईलाइट स्पेसिफाई कर दी, उसके अंदर हमने बोल्ड लगाया, उसके फर्स्ट लेवल पे हमने डिव एक और लगाया, उसमें हमने बोल्ड लगाया, फिर डिव लगाया तीसरे लेवल पे, उस पे भी हमने जावास्क्रिप्ट जैसे लिए लिखा, थर्ड लेवल पे बोल्ड। तो ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है। तो जिसको हमने लेवल 0 HTML5, लेवल 1 CSS3 और लेवल 2 जावास्क्रिप्ट ये रखा है। और आउटपुट में हम देखेंगे कि ये तीनों का कलर गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सभी इसके डिसेंडेंट्स हैं। तो क्योंकि हमने डिव पे लगाया है तो डिव सभी में अप्लाई हो रहा है, तो ये सब उसके डिसेंडेंट कहलाएंगे। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ की बजाय यहाँ पे सिंपली, पैराग्राफ में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको पैराग्राफ की बजाय हमने सिंपली डिव यूज़ किया, डिव डॉट हाईलाइट बी बोल्ड, और मैं इसका कलर जो है वो पर्पल कर देता हूँ, पर्पल कलर कर दिया मैंने। और ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये डिलीट कर दिया। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ हम स्टार्टिंग करते हैं डिव टैग से, और इसमें क्लास स्पेसिफाई की हमने हाईलाइट हमने यूज़ किया। और इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जो कि हमारे इस एग्ज़ाम्पल में भी है, हाईलाइट हमने यूज़ किया, और फिर उसके बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, बी टैग को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बी टैग। तो हमने बी टैग यूज़ किया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेवल 0, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5, और ये हमारा यहाँ पे डिव ख़त्म हो गया। इसके अंदर मैंने क्या किया, दूसरा डिव यूज़ किया, और इस दूसरे डिव के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा से बोल्ड यूज़ कर रहे हैं, और इसमें मैंने क्या किया, लेवल 1 रखा, और इसमें मैंने दिया CSS3। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, एक और लेवल पे आ गया, यहाँ पे मैंने दिया डिव, और यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, एक और बोल्ड यूज़ किया, और इस पे मैंने लिखा लेवल 2, और इसको हम देते हैं जावा स्क्रिप्ट।
और ये हमारे तीनों ओपन हुए थे, तीनों क्लोज़ हो गए। अब इसको सेव करने के बाद जब हम इस अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्पल कलर में लेवल 0 HTML5 आ रहा है, लेवल 1 CSS3 आ रहा है और लेवल 2 में जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो जितने भी डिसेंडेंट हैं वो सभी पे इस क्लास का स्टाइल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से हम CSS में यूज़ कर सकते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर्स को। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो का कंसेप्ट यानी कि डिसेंडेंट सेलेक्टर, एडवांस सेलेक्टर कैटेगरी का पहला सेलेक्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम नए सेलेक्टर के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।